विलियम ब्लेक ने कहा टू सी अ वर्ड, कि एक वर्ड को मैं देख रहा हूँ किसमें, इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के जर्रे में मुझे दिखाई दे रहा है एक पूरे का पूरा वर्ड, पूरे की पूरी दुनिया में देख रहा हूँ। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और जन्नत को देख रहा हूँ एक जंगली फूल के जरिए, उसके थ्रू इन्हें जन्नत दिखाई दे रही है। फलसफियाना आइडियाज कह गए, फॉर फेच आइडियाज कह दिए, कौन सीट चूज कर दी, और वही बात हमारी आ गई, टू डिफरेंट आइडियाज आर योक्ड टुगेदर बाय फोर्स। कुवत लगाकर दो ऐसे आइडियाज को इकट्ठा कर दिया जो इकट्ठे हो नहीं सकते थे। होल्ड इन्फिनिटी इन अ पाम ऑफ योर हैंड, अपने हाथ की हथेली में लाबहदूदियत को पकड़ना। एंड अटर्निटी इन एन आवर, आवर क्या होता है, एक घंटा, और अटर्निटी क्या होती है, ना खत्म होने वाली, जिसमें बिल्कुल एंड ना हो। लेकिन एक घंटा तो ऐसे ही 60 मिनट में खत्म हो जाता है। हम एक घंटे की क्लास लेते हैं, हमारी कैसे फिनिश हो जाती है, जल्दी से घंटा चला जाता है। लेकिन शायर का ये भी ख्वाब है, और बड़ी फलसफियाना किस्म की बातें इन्होंने अपने पहले ही पोर्शन में कर दी हैं इन 4 लाइनों में। और ये 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आती हैं 4 लाइनें, ज्यादा मैंने इन्हीं 4 लाइनों को देखा है, 2-3 मरतबा मैंने देखा क्वेश्चन पेपर में यही आई हुई थी। आपने यहाँ पर उनका विजनरी होना बताना है, और बताना है कि उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ज्वाइन किया है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को लिखे, मैंने एक पॉइंट्स आपको शेयर किए हैं, उसमें भी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट से वो कॉन्क्रीट की तरफ जाते हैं, ख्यालों से वो छूने वाली चीजों की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फिनिटी है एक ख्याल ही है, इटर्निटी एक ख्याल है, ठीक, हेवन हमारे ख्यालों में ही है ना, हमने भी देखा तो नहीं, छुआ तो नहीं। वाइल्ड फ्लावर क्या है, कॉन्क्रीट है। योर हैंड्स कॉन्क्रीट है। एन ओवर भी तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही है, हम छू थोड़ी ना सकते हैं उसे। हाँ, घड़ी के घंटे को छू सकते हैं, ठीक। अगली 4 लाइनों में एक ऐसे परिंदे की बात करने वाले हैं जो कि कैद में हो। अगर हम उसे केज में डाल देते हैं, आई रेड रॉबन ब्रेस्ट इन अ केज, अगर वो एक पिंजरे में डाल दिया जाता है, पुट्स डालता है, एस को बताएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल से बात ली गई है। ऑल हेवन इन अ रेज, सारे के सारे आसमानों में वो गुस्सा भर देता है, यानी सारी अबदियत नाराज हो जाती है अगर आप किसी परिंदे को कैद करते हैं। अ डव हाउस फिल्ड विद डव्स एंड पिजन्स, ये वही है जानवरों को जहां कैद किया जाता है, एक ऐसा पिंजरा बना दिया जाए जहां पर पिजन्स और डव्स को कैद कर लिया जाए। शडर्स, शडर्स क्या करेगा, थरथरा देगा हेल को, यानी दोजख भी हिल जाएगी इतने जुल्म पर। जन्नत तो हिली हिली थी, लेकिन दोजख भी हिल जाएगी। जन्नत किस पे हिली थी, इस पे, जब रेड ब्रेस्ट को दिया गया था कैदखाना, और जब डव और पिजन्स को कैदखाना दिया गया तो किसको गुस्सा आ गया, कौन थरथरा गया, कौन कपकपा गया, दोजख भी कपकपा गई थ्रो ऑल इट्स रीजन्स, अपने सारे इलाकों के साथ। अ डॉग, आगे अब एक एनिमल की बात हो रही है, पीछे किसकी बात गई है, परिंदों की बात गई है, नीचे आए तो यहाँ पे एनिमल्स लिखे। अ डॉग स्ट्रिप्ड एट हिज मास्टर्स गेट, अपने मालिक के दरवाजे पर एक कुत्ता भूखा रहता है। प्रिडिक्ट्स, पेशन गोई करता है, द रून्स ऑफ द स्ट्रेट। अब यहाँ पर ये कपलेट है, एक और बात को नोट करेंगे कि दो दो के जोड़े में बात कर रहा है शायर, ठीक। हॉर्स की बात होगी, ये भी एक एनिमल्स है। मिस यूज्ड अपॉन द रोड, अगर रोड पर, सड़क पर उसका इस्तेमाल गलत होता है, यानी इस पे बोझ ज्यादा लाद दिया जाता है, या उसे वो हंटर्स मारे जाते हैं कि तेज चले, अगर ऐसा होता है किसी सड़क पर। कॉल्स टू हेवन, तो उसकी आह जाती है आसमानों तक, फॉर ह्यूमन ब्लड, और वहां पर इंसानों का खून बहता है, यानी जंगोजदल स्टार्ट हो जाती है। ईच आउट क्राई, हर जो क्राई होती है, ऑफ द हंटेड हेयर, हंटेड हेयर ये इन्होंने देखे ये क्या यूज किया है, एच और एच एक लिटरेरी टर्म यूज की है, ओके। एसोनेंस को यूज किया, रिपीटेशन को यूज कर दिया। एक शिकार किया गया खरगोश जब चीखता है, जब उसको तीर लगा होता है, वो चीखता है, तो उसकी चीख कहाँ जाती है, अ फाइबर फ्रॉम द ब्रेन्स डज टीयर, वो हमारे दिमागों की नसों को भी चीर सकती है, टीयर फाड़ सकती है, चीर सकती है। स्काई लॉर्क अगर जख्मी हो जाता है, वॉन्डेड हो जाता है, इन अ विंग, अगर उसके किसी पर जख्म आ जाता है तो क्या करेगा, अशरिबम। अशरिबम क्या है, ये वो एंजल्स हैं जो गुनगुनाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गाना ही गाता है, इसे चेरिबम भी कहेंगे। अ चेरिबम एक जो फरिश्ता होता है, डज सीज रोक देगा टू सिंग, वो गाना ही नहीं गाएगा। अगर उसने देखा स्काई लार्क को प्रॉब्लम हुई तो एक चेरिबम अपनी सिंगिंग रोक देंगे।
अब एक गेम की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं। द गेम कॉक क्लिप्ड, एक ऐसा गेम जिसमें जानवरों के परिंदों को क्लिप्ड कर दिया गया, काट दिया गया, एंड आर्म्ड फॉर फाइट, और उनको लेस कर दिया गया कि जंग के लिए चलो। आर्म्ड क्या होता है, हथियार चढ़ा देना, यानी उनके वो जो पंजे हैं उनके ऊपर कुछ लोहा चढ़ा देना, उनकी चोंच पे कुछ लोहा चढ़ा देना, ताकि ये इस तरह से मारे और अगले जानवर को या अगले परिंदे को जख्मी करें। तो परिंदों परिंदों की आपस में हो गई। डज द राइजिंग सन अफ्राइट, तो क्या कर देगा, ये उभरते सूरज को भी खौफ में मुब्तला कर देगा। ये अमल भी इतना खतरनाक है कि ये सूरज को भी खौफ में मुब्तला कर देगा। एवरी वुल्फ एंड लायन हाउल्स, अगर अब यहाँ पे सारी जानवरों की बात चल रही है, अगर कोई भी वुल्फ, वुल्फ क्या होते हैं, ये वो जानवर होते हैं जो चिंघाड़ते हैं। अगर लाइन और वुल्फ चिंघाड़ते हैं, राइजेस फ्रॉम हेल अ ह्यूमन सोल, तो वो ह्यूमन सोल में तकलीफ डाल देंगे। कौन, अगर ये दोनों चिंघारेंगे, इनकी हाउल जो इनकी आवाज होती है, तो वो पहुंच जाएगी जन्नत और दोज़ख की रूहों को हिला देगी। द वाइल्ड डियर, अब जानवरों की ही चूंकि सारी बात चल रही है, ये चाह रहे हैं कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनको परेशानी ना दी जाए, उनको तकलीफ ना दी जाए, क्योंकि सूरज खौफजदा हो गया जब उसने देखा कि ये सारा मंजर जमीन पे लोग कर रहे हैं। अब बिब्लिकल रेफरेंस भी यहाँ पर आ रहे हैं। अगर कोई वाइल्ड डियर है, वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, इधर उधर भटकता फिर रहा है, कीप्स द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर, तो उसे इंसानी दर्द के लिए उसका ध्यान रखो, कोई उसको खाना दे दो, कोई उसको पानी दे दो, कुछ उसको डाल दो ऐसी चीज जिससे उसे सुकून मुयस्सर आ जाए। ठीक। द लैम्प, ये भी एक जानवर ही बन गया। मिसयूज्ड ब्रीड पब्लिक स्ट्राइफ, अब अगर इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, किसके साथ, लैम्प के साथ, लोगों के दरमियान वो भूखा रहता है। पब्लिक स्ट्राइक में होता है कि लोग आए तो जल्दी से उसको दुम्बा रोस्ट कर दो, तो ये रोस्ट हो गया पब्लिक की भूख मिटाने के लिए, उनकी ब्रीड्स करने के लिए, उनके खाने के लिए, तो उसका गलत इस्तेमाल हो गया, जनाब पूरे के पूरे दुम्बे को चढ़ा दिया सलाखों पर। तो ये क्या करेगा, एंड जेट फॉरगिव्स द बुचर्स नाइफ, और वो माफ करेगा, क्या क्या वो माफ करेगा उस कसाब के चाकू को जिसने इस लैम को जिबाह कर दिया लोगों की भूख मिटाने के लिए। यानी विलियम ब्लेक इतने सेंसिटिव हैं, वो कहते हैं कि भाई वेजिटेरियन बन जाओ, गोश्त वोश्त खाना छोड़ दो। बट लेकिन आगे बात करते हैं, द बैट दैट फ्लिट्स एट क्लोज टू ईव, अब जो होता है बैट्स ये क्या करती हैं, फ्लिट्स करती हैं, फ्लाई करती हैं रातों को। ईव क्या है यहाँ पर, ईव वो एडम और ईव की बात नहीं हो रही, ईव रात की बात हो रही है। रात को जब वो फ्लाई करती हैं, बैट्स चिमगादड़े, हैज लेफ्ट द ब्रेन दैट वोंट बिलीव, तो ऐसे दिमाग पे असर छोड़ जाती हैं जिसे हम यकीन नहीं कर सकते। उल्टी लटकती हैं, रात को नहीं दिखाई देता है, काफी चीजें ऐसी हैं जो रात को हमें दिखाई नहीं देती। द आउल, अब एक और परिंदे की बात चल गई, दैट कॉल्स अपॉन द नाइट, और वो भी अगर रात में चिल्लाता है, स्पीक्स द अनबिलीवर्स फ्राइट, तो वहां पर क्या होता है, तो हम परस्ती हो जाती है जनाब। अनबिलीवर्स कौन होते हैं, यहाँ पर सुपरस्टिशियस की बात कर गए हैं कि तो हम परस्त खौफजदा हो जाते हैं, कहते हैं भाई उल्लू बोला पता नहीं क्या हो जाएगा अब हमारे साथ। यहाँ पर ये वो उनकी बात कर रहे हैं जो दीन से हटते जा रहे हैं, इवन इनके रिलीजन में भी ये बातें नहीं है कि आप किसी सुपरस्टिशियस पर बिलीव करेंगे। ही हु, अब यहाँ पर फिर किसी इंसान की बात चली, ही को रेफर किया, शेल हर्ट द लिटिल रन, अब लिटिल रन कौन है, ये वो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और छोटे परिंदे भी कहलाते हैं। अगर इनको किसी ने तकलीफ दे दी, शेल नेवर बी बिलव्ड बाय मैन, कपलेट में बात चल गई, दो दो के कपलेट चल गए, इंसान उनसे प्यार नहीं करेगा जो परिंदे को, किसी छोटे इंसेक्ट को तकलीफ देंगे। He who the ox to wrath has moved, एक ऐसा शख्स जिसने गुस्सा दिला दिया ऑक्स को, wrath होता है गुस्सा, गुस्से से उसको हरकत दिलाई, shall never be by woman loved, तो उससे कोई खातून ही कभी मोहब्बत नहीं करेगी। The wanton boy, wanton boys वो आवारागर्द लड़के, that kills the fly, जो कि कत्ल कर देते हैं मक्खियों को, यानी मक्खियों के भी हक में है विलियम ब्लेक के जनाब उन्हें भी कुछ ना कहा जाए। और इन्हीं की पॉइंट थी द फ्लाई, जिसमें उन्होंने सारा बता दिया कि जनाब इंसान भी तो एक मक्खी की ही तरह है, हाथ मारो तो पता नहीं चलता कहाँ गया। शेल फील द स्पाइडर्स इन मिटी,
अब स्पाइडर्स की इनमिटी क्यों होगी अगर हम मक्खी को मार देते हैं? क्यों? स्पाइडर मक्खी को खाता है, अगर उसका खाना खत्म कर देंगे तो हम स्पाइडर की दुश्मनी ले रही हैं, हम मकड़े की दुश्मनी मोल ले रहे हैं, और मकड़े का काटा हुआ अच्छा खासा स्वेल कर जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने बड़ी डीपर की बात कह दी कि अगर तुम उसको कहोगे ना, मकड़े को तकलीफ दोगे तो वो तुमसे दुश्मनी लेगा, रात को आगे तुम्हें काट लेगा। ही हु टॉर्मेंट्स द शेफर्स स्प्राइट, अब वो जो है वो शेफर्स के स्पिरिट को, उसकी रूह को अगर तकलीफ देता है। शेफर्स कौन होते हैं? ये होते हैं भंवरे। ये शेफर्स वो भंवरे होते हैं जो शम्मा पे मंडलाते हैं। अगर इनको कोई तकलीफ दी जाती है वेव्स अबव और इन द एंडलेस नाइट, तो उनको धकेल दिया जाएगा, वेव्स कर दिया जाएगा ना, वो मुब्तला कर दिया जाएगा उनको। उनको तकलीफ दी जाएगी किसमें? एंडलेस नाइट, एक तन्हाई वाली उनके लिए रातें रह जाएंगी, यानी उनका कोई साथी नहीं बचेगा। द कैटरपिलर ऑन द लीफ, कैटरपिलर होती है छोटी सी सुंडी, वो पत्ते पे ही आ सकती है छोटी सी सुंडी, अगर वो वहां पर है, रिपीट्स टू दी दाई मदर्स ग्रीफ, अगर तुम उसको तकलीफ दोगे, किसको? अगर छोटी सी सुंडी को तकलीफ दोगे तो तुम्हारी माँ के दुख का बाइस बनेगा। दी एंड दाई, यू एंड योर्स, पुरानी इंग्लिश में बात कर गए यहाँ पर। ग्रीफ एंड लीफ वही कपलेट में बात चल रही। कपलेट क्या होते हैं? दो दो में बातें करना। और एम्बिक पेंटामीटर में भी इन्होंने बात की है। एम्बिक पेंटामीटर की तरफ अगर जाएंगे तो मैंने आपको भी भेजा कि अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड पे बात कर रहे हैं। पहले अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड। फॉर द लास्ट जजमेंट ड्राउथ नाइट, अब जो आखिरी जजमेंट की रात होती है, जजमेंट क्या है? ये हमारा डे ऑफ जजमेंट है, क़यामत का दिन है जो आने वाला है। नी इसके मतलब नियर, बहुत करीब है क़यामत का दिन, नजदीक आने वाला है। ही हु शैल ट्रेन द हॉर्स टू वॉर, अब यहाँ पर उन्होंने क़यामत के दिन की ये बात करने के बाद दोबारा बात शुरू कर दी कि एक वो शख्स जो तरबियत देगा, किसको? घोड़े को, कि तुम जंग में आओ, जंग में तुम्हें इस्तेमाल करना है, अगर वो उसको तरबियत देता है, शेल नेवर पास द पोलर बार, कपलेट में बात अगेन, वो कभी भी पुल सरात पार नहीं कर पाएगा जो घोड़े को तरबियत देगा जंग की। द बेगर्स डॉग्स एंड डोज कैट, यहाँ पर बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो भिखारियों के कुत्ते और जो बेवा की बिल्ली होती है, यानी ये तो बेचारे खुद भी गरीब है, अपना पेट नहीं पाल सकते तो जानवर का कैसे पालेंगे? फीड देम, खाना दो उन्हें, एंड डू विल टू ग्रो फैट, अगर उन्हें खाना दोगे तो तुम्हें उसका अजर मिलेगा, तुम्हें ग्रो फैट इट्स मीन खुशहाली आ जाएगी, तुम प्रॉस्पेरियस हो जाओगे, तुम्हारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। द नेट दैट सिंग्स हिज समर्स सॉन्ग, एक ऐसा नेट, वो होता है मच्छर होता है ये छोटा सा लेकिन जहरीला बहुत होता है, अगर ये समर्स के गाने गाता है, पॉइजन गेट्स फ्रॉम स्लेंडर्स टंग, अगर ये समर में गाने गा रहा है, जहरीला मच्छर है ना, ये गाने गाता है अपनी गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है? एक सिलेंडर टंग, और एक वो ऐसी जुबान आ जाती है जो बुख्तान ही लगाती, एक ऐसी जुबान जो कहती है हाय हाय ये क्या शोर मचा रहा है, नेट रात को आवाजें आ रही है, मुझे रात को अक्सर आवाजें आती हैं जानवरों की जब खामोशी ज्यादा हो, तो उसने जहर ही छोड़ना है, यानी ये जो बुख्तान लगाने वाली जुबान है ना, वो उसके सॉन्ग की भी कदर नहीं करेगी, वो उस पर भी ब्लेम ही करना है उसने। द पॉइजन ऑफ द स्नेक, और जब उसकी टंग ब्लेम करेगी, ये जब उसकी जुबान ने ब्लेम करना है तो जहर बन जाएगा ऑफ द स्नेक एंड न्यूट, न्यूट और स्नेक ये दोनों वो जानवर हैं जो सांप जैसे जहरी, जैसे सांप और नेवला होता है ना, ये वो वाले जानवर हैं। अब उसने कहा है कि उस जुबान का जहर इन दोनों जानवरों के जहर से ज्यादा जहरीला है जो किसी के खिलाफ बात कर रहा है। ये इंसान की एक उसने बात बता दी कि जब आप किसी के खिलाफ बात करते हैं तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को तकलीफ मत पहुंचे, वरना आप तो उस जहरीले जानवर से भी ज्यादा जहरीले हैं जो कि अपने जहर से मारता है और आप जुबान से मारेंगे। इज द स्वेट ऑफ एनविज फुट, अगर हम पसीना देखते हैं, पसीना निकल रहा है किसी ऐसे बंदे का जो हासद है, हासद आया उसने कदम रखा और उसके पसीने के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो वो पॉइजन है, जहर है पूरा फॉर द हनी बीज। हनी बी अगर वो खा के आया ना, या वो हनी भी लेके आया, लेकिन जब उसने पसीना अपना दिया, ये हसद की पूरी बात होगी, ऊपर एटीट्यूड उस बंदे की बात हुई जो बुख्तान लगाता है, यहाँ वो बात कर रहा है जिसने जहर छोड़ना है अपनी जुबान से, तो उसके पसीने से भी जहर ही निकलना है, चाहे वो मक्खी का शहद ही क्यों ना इस्तेमाल करता हो। इज द आर्टिस्ट जेलसी, और ये वही उसकी जेलसी है जो वो शो कर रहा है। पूरे का पूरा ये सिनेरियो सारा यहाँ पर इन लाइनों में पॉइजन से शुरू करके
द नेट से शुरू करके एंड तक ये जेलसी को बयान किया, और ये इनके बहुत से कबीरा गुनाहों में शामिल है, जेलसी नहीं होनी चाहिए। द प्रिंसेस रॉब्स एंड बैगर्स रैग्स, अब एक प्रिंस हो जो चित्रों में मुब्तला, रॉब्स उसके होते हैं प्यारे से कपड़े, और एक बैगर्स हो जो कि चित्रों में मुब्तला हो, रॉब्स और रैग्स। देखिए यहाँ पर इसने वो लिटरेरी टर्म र की यूज की है और बताया है कि उसके खूबसूरत लिबास और फकीर के फटे पुराने कपड़े आर टॉडस्टोल्स ऑन द माइजर्स बैग। ये टॉडस्टोल्स क्या होते हैं? टॉडस्टोल्स होते हैं ये मशरूम्स जो छोटे छोटे से नहीं होते, जो समुद्र में और दरियाओं में उगते छोटे छोटे से पौधे। अब कहता है कि अगर कोई शहजादा हो जिसने बेहतरीन चोगा पहना रखे हो और उसके साथ एक भिखारी हो जिसने चीथड़े पहने हुए हैं, तो अगर शहजादा भी चीथड़े पहन लेता है अपने पैसे बचाने के लिए, तो वो क्या है, वो मशरूम पाल रहा है, जहरीले मशरूम पाल रहा है अपने पास, और वो पैसे को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो वो माइजर्स के बैग हैं। बैग्स इट्स मीन कि वो अपने अच्छे कपड़े की, आम अगर बंदा भी हो अगर अपने ऊपर पे पैसा नहीं लगाएगा तो वो कंजूस कहलाएगा। ना हद से ज्यादा कंजूसी अच्छी और ना हद से ज्यादा फराख दिली अच्छी। यहाँ पर मियाना रवि की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट वो आपको उसका दरस दे रहे हैं कि टेक अ बैलेंस बिटवीन योर एटीट्यूड, अ ट्रूथ दैट्स टोल्ड विद अ बैड इंटेंट। अब यहाँ पर वो कहते हैं ना सच है जो झूठ है, अगर अच्छी नीयत से बोला गया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर सच तुम बुरी नीयत से बोल रहे हो, इंटेंट होता है नीयत, बुरी नीयत से बोल रहे हो, बीट्स ऑल द लाइज यू कैन इन्वेंट, तो वो उन तमाम के तमाम झूठों को भी खत्म कर देगा जो तुम इजाद कर सकते हो। यानी अगर तुम सच भी बोल रहे हो लेकिन तुम्हारी नीयत बुरी है तो फायदा उसका कोई नहीं होने वाला। यहाँ एक बेकन ने भी बड़ी अच्छी कोटेशन कही हुई है। ऑल कौन सी कोटेशन थी मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन वो उसने यही कहा था कि डॉथ एवर एड प्लेयर, अ मिक्सचर ऑफ लाई, अ मिक्सचर ऑफ लाई डॉथ एवर एड प्लेयर। अब यहाँ पर इसने वही कहा कि झूठ सच में मिला दो तो बड़ा उसका जरा अच्छा तासुर आ जाता है, क्योंकि सच यकीनन कड़वा होता है। अब यहाँ इसने कहा कि सच भी बोल रही हो और तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है तो ये उस झूठ से भी बुरा है जो तुम इजाद करना चाहते हो। तो बेहतर है ऐसा सच ना बोलो अगर तुम बुरी नीयत से बोल रही हो। इट इज राइट, इट शुड बी सो, क्या ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मैन वॉज मेड फॉर जॉय एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये जो लाइन है ना ये आपके पास पेपर्स में आई हुई है, इनको अंडरलाइन करें। क्या ये ठीक है, क्या ये ऐसा होना चाहिए, ये सो वो नो गो, यहाँ पर क्वार्टरेन में बात चली गई, कपलेट में बात चलती चलती कहाँ चली गई है, 4 लाइनों पे चली गई है, एक क्वार्टरेन बन गया अब इसका। मैन वॉज मेड फॉर जॉय एंड वो इंसान तो खुशी और गम दोनों के लिए बना है। एंड व्हेन दिस, और कब होगा ऐसा, वी राइटली नो, कब हमें सही पता चल पाएगा। थ्रो द वर्ड वी सेफली गो, हम इस दुनिया से चले जाएंगे बड़े महफूज अंदाज में। जॉय एंड वो आर वो वन फाइन, अगली बात शुरू कर दी। जॉय एंड वो को बड़ी अच्छी तरीके से इकट्ठा बुना गया है। अ क्लोथिंग तो एक ऐसा कपड़ा बन जाता है फॉर द सोल डिवाइन, जो कि हमारी रूह को पाक कर देता है। आसमानी डिवाइन इलाही हमारी सोच हो जाती है, यानी अच्छी सोच हो जाती है। अंडर एवरी ग्रीफ एंड पाइन, और अगर हमें बहुत ज्यादा दुख मिलता है, पाइन इट्स मीन पेन, ये पेन वाला पाइन है, पुरानी इंग्लिश है ना। अगर हमें दुख और दर्द मिलता है, रन्स अ जॉय विद सिल्कन ट्वाइन, तो हमारे अंदर ऐसी खुशी दौड़ती है जिस खुशी से हमें डबल, सिल्कन ट्वाइन होता है दोहरा, जो दो चीजों को, रेशमी तार को मोड़ कर एक तार बना देना, यानी दो डिफरेंट तारों को मोड़ कर उनको डोरी बना देना। तो किसके साथ डोरी बनी है, ये दुख और दर्द के साथ बनी है। दुख और दर्द दोनों को ही अगर हम मिला देंगे तो हमारा जॉय बन जाएगा, यानी हमें बर्दाश्त की पावर आ जाएगी।